सभी को जय श्री राधे। इस सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्संग में आप लोग अंत तक बने रहें। ये जो नाम जप करते हैं वो बहुत बिरले होते हैं। जो नाम जप करते हैं वो बहुत बिरले होते हैं, पर जिनको नाम जप में रुचि हो गई वो करोड़ों में एक होते हैं साधक। जिनको नाम जप में रुचि हो गई है तो कैसे जाने कि हमारे नाम जप में रुचि हो गई है। इसी पर ये पूरा सत्संग होने वाला है, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस सत्संग को सुने, जिससे कि आप लोगों को साधना में, नाम जप में रुचि हो, आगे बढ़ने में प्रेरणा मिले और आप एक दिव्य ऊंचाई पर जाओ। आप बहुत ऊंचाई पर जाओ जहाँ से कि दुखों का अंत हो जाता है, सिद्धियाँ रिद्धियाँ आपके पीछे पड़ जाती है। आपको जो आपकी इच्छा हो वो आपको मिलने लगता है। इच्छा करने मात्र से साधक की हर कामनाएं पूर्ति होने लगती है। पर थोड़ी ये अवस्था ऊंची है, इस पर जाने से साधक के अंदर क्या होता है कि पहले तो कामनाएं के नाश हो जाता है। जो साधक के अंदर कामनाएं थी वो कामनाओं का नाश हो जाता है, और कामनाओं का नाश होने पर वो साधक बहुत दिव्य अनुभव करने लगता है। साधना में उसकी रुचि हो जाती है, वो बहुत तल्लीनतापूर्वक नाम को पकड़ लेता है। पर जिनके अंदर कामनाएं हैं, जो कामना लेकर नाम जप कर रहे हैं, जिनके अंदर है कि नाम जप करने से सब कुछ मिल जाता है, तो वो भी बहुत बिरले साधक हैं। क्योंकि आप नाम जप कामनाओं के साथ ही करो, आपकी कामनाएं पूर्ति होगी। ऐसा नहीं है कि सबकी कामनाएं इष्ट नष्ट कर देते हैं। देखो, जो भी आपके इष्ट हैं तो आपके कामनाओं का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, और हर एक कामनाएं आपकी पूरी भी होगी। ऐसा नहीं है कि आपका कामनाएं शांत हो गया, आपकी कामनाएं पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पर जब आपको कुछ देना है, जब आपको बहुत कुछ बड़ा देना है, तो आपको छोटी छोटी कामनाएं आपके अंदर आती है। हमें ये मिल जाता, वो मिल जाता। तो आपके इष्ट कहते हैं कि अगर इसको ये दे दिए तो फिर ये यहीं पर गिर जाएगा, यहीं पर झुरा जाएगा। अभी इसको बहुत दिव्य आगे बढ़ाना है, बहुत दिव्य ऊंचाई पर ले जाना है। तो जो भी साधक नाम जप करते हैं उनके अंदर कामनाएं हैं और कामनाएं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो घबराए नहीं, बिल्कुल भी मत घबराओ। आप निरंतर नाम जप में लगे रहो। हर एक कामनाएं ऐसी पूरी होगी कि आप सपने भी नहीं सोच सकते। बस आप नाम जप में लगे रहो, निरंतरता पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक नाम जप करते रहो। आपको इसी जीवन में वो अनुभव होंगे, वो दिव्य ऊंचाई पर जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते थे। बस आप अपने नाम पर विश्वास करो, इष्ट पर विश्वास करो, और निरंतरता पूर्वक नाम में लगे रहो। नाम जप में थोड़ी परीक्षा होती है, आपको थोड़ा इधर उधर डोल मटोल किया जाता है, आपको इतना बलिष्ठ बनाने के लिए कि हर परिस्थिति से आप निकल सको। छोटी छोटी परिस्थिति में आप टूटो मत, ऐसे बनाया जाता है पहले आपको। जब आपके इष्ट आपके परीक्षा लेकर, परीक्षा तो पहली बात साधक का होता नहीं, साधक को एक अनमोल बनाया जाता है। तो आप साधक समझता है परीक्षा, तो आप परीक्षा समझ सकते हो, अपने इष्ट की परीक्षा समझ सकते हो। पर इष्ट आपकी परीक्षा क्यों लेंगे? इष्ट परीक्षा नहीं लेते, आपको बनाते हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ों में आपका मन फंसा है उसको हटाते हैं। उसको एक घड़े जैसा, जो घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाते समय वो घड़ा को चारों तरफ से ठोकता है, चारों तरफ से उसे मजबूत बनाता है कि कहीं से मेरा घड़ा कमज़ोर ना रह जाए। अगर थोड़ा सा भी कहीं से कमज़ोर रह गया तो ये पूरा घड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा और इसे बीगना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा भी घड़ा फूट गया तो या तो उसके मरम्मत करके फिर आगे बढ़ाओ, या तो उसे छोड़ दो। वैसे ही जब नाम जपक साधक
उसका थोड़ा भी कहीं लगाव रहता है, थोड़ा भी कहीं उसकी मन की चित्तवृत्ति भ्रमित रहती है, थोड़ा भी कहीं उसके अंदर नाम से कोई बड़ा चीज़ उसके अंदर होता है, तो इष्ट ऐसा पूरा नहीं करते। तुमको जब तक नाम जप में प्रियता नहीं हो जाती, नाम जप में पूरी तरह से लग नहीं जाते, नाम जप में बहुत ऊंचाई पर आप नहीं जाते, तब तक आपके इष्ट आपको छोड़ेंगे ही नहीं। आपको नाम जप करना ही पड़ेगा। अगर नाम जप छोड़ दिए तो फिर तो रह जाओगे, यहीं पे रह जाओगे। तो हमें नाम जप छोड़ना नहीं है, नाम जप बिल्कुल निरंतरता पूर्वक पकड़ना है। साधक की थोड़ी परीक्षा होती है। वो परीक्षा कैसी होती है, जैसे कि आप नाम जप में लगे तो आपके अंदर जो भी कामनाएं हैं कि हमें ये पूर्ति हो जाए, ये मिल जाए, आप नाम जप करते भी हो और वो कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य भी करते हो, तो वो कार्य तो होता है, आपके कामनाओं की पूर्ति होती है, पर आपको प्रतिकूलता, आपको अनुकूलता नहीं मिलती, प्रतिकूलता मिलता है। कामनाओं की पूर्ति हो गई, फिर भी ऐसा परिस्थिति बनेगा कि आप संसार के हर चीज़ों में आपका मन भागेगा, लगेगा कि ये सब क्या है, इतना दुख क्यों मिल रहा है, इतना क्लेश क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको ये संसार से अब निकालना है। आपकी कामनाओं की तो पूर्ति करेंगे, पर फंसने नहीं देंगे उसमें कि आप फंस कर यहीं पे अपने आप को, जीवन को बर्बाद करो। नहीं, आपको अब निकालना है इस संसार से, आपको बहुत दिव्य ऊंचाई पर ले जाना है। इसलिए आपको प्रतिकूलता, अब प्रतिकूलता कैसी मिलेगी, जैसे कि आप कोई साथी, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु जो भी आपके साथ मिलेंगे, वो कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, ये करने से कुछ मिलेगा, ये करने से कुछ नहीं मिलेगा, काम धंधा कुछ करो, पेट कैसे चलेगा, भोजन कैसे मिलेगा, ऐसे ऐसी बातें होने लगेगी आपके साथ। तो ये प्रतिकूलता है, ये आपको दिखाना है कि देखो ये हमारे हैं, ये धन के लिए, हमारे पद के लिए ये हमसे रिश्ता बनाए हुए हैं। आपके इष्ट वही समझाना चाहते हैं कि देख तुम्हारा कोई नहीं है, अब तू मेरे तरफ बहुत जल्दी भाग, मेरे नाम में पूरी तरह से लीन हो जा, ताकि मैं तुझे दिव्य ऊंचाई पर ले जा सकूं, जहां से ये, अगर तुझे कुछ संसार में देना भी है, इष्ट साधक को कहते हैं, अगर तुझे संसार में हमें कुछ देना भी है तो तुझे वो ऊंचाई पर ले जाकर देंगे जहाँ से कि पूरे संसार तुझे प्रणाम करेगा। तो साधक को बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाता है, और वो छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ फंसना चाहता है वहीं से उसको बाधित किया जाता है, उसको वहाँ से दुख दिया जाता है, वहाँ से कष्ट दिया जाता है। कोई नाम जप करते हुए 6 महीना हो जाता है, साल भर हो जाता है, बोलता है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें ये चाहिए, और उसकी कामनाएं की पूर्ति नहीं होती तो वह श्रद्धा करने लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो इतना नाम जप कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारी ये कामना पूर्ति नहीं करते भगवान। अरे आपकी कामनाएं एक एक करके पूरी होगी, ऐसी पूरी होगी कि आप निहाल हो जाओगे। पर आप किससे जुड़े हो, आप कोई नेता, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री से जुड़े होगे तो वो कामनाओं की पूर्ति आपकी जल्दी करता और आपको कहता कि लो जाओ ऐश करो। पर आप किससे जुड़े हो, ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से। वो भगवान जो क्षण भर में पूरी सृष्टि को क्षण भन कर सकता है, वो भगवान जो क्षण भर में तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। ये छोटी मोटी कामनाओं की पूर्ति उनके लिए क्या है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारे भगवान कृष्ण जी, आप छोटी मोटी कामनाओं करो और आपकी कामनाएं पूर्ति ना हो, ऐसा हो सकता है भला? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, आपको वहाँ बैठाना है जहाँ से कि ये कामनाओं की पूर्ति स्वतः होगी, आपके पीछे स्वतः होगी। आप ना चाहोगे भी तो भी आपके पीछे ये सब कामनाएं ही पूर्ति होत रहेगी। धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये आपके पीछे आएंगे, बस इसमें आपको यहाँ फंसना नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाएगा।
तो आप नाम जप करो, निरंतरता पूर्वक करो, आप रिद्धि सिद्धि सब कुछ पीछे आएगा। बस नाम में लगे रहो। और जहाँ आप नाम जप में थोड़ी रस मिलने लगे, थोड़ी ऊंचाई पर पहुँच गए, वहीं से आपकी ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर आपकी साधना शुरू हो जाती है। जहाँ नाम जप में प्रियता होगा, और जहाँ नाम जप में प्रियता होते हुए आपके इष्ट में जहाँ आसक्ति हो गई, वहीं से आप दिव्य दिव्य अनुभव करोगे। आपके सपनों में संतों का दर्शन, बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन होने लगेगा। आपके सपने में दिव्य दिव्य अनुभव होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे नाम जप करते रहो। जहाँ मन की थोड़ी मलिनताएं नाश होगी, वहीं से आपको दिव्य दिव्य अनुभव होंगे। बस यहाँ तक आप पहुँच जाओ, नाम निष्ठा पर पहुँच जाओ, जहाँ से कि आप सत्संग को पकड़ लो, और सत्संग के बिना, नाम जप के बिना आप जी ना सको। ऐसी अवस्था जहाँ आ जाए, समझ लो काम हो गया, काम बन गया, अब कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय श्री राम।